देखो, निकुंज भाई गुरुजी ने ये जो भक्तामर महामहोत्सव का आयोजन किया है और आप सब लोग हृदय से इस महोत्सव के साथ जुड़े हुए हो, तो मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ परमात्मा को कि हमारा ये जो भक्तामर महोत्सव है वो जगत के कल्याण के लिए हो। अब इस भक्तामर को समझने के लिए उसका थोड़ा फाउंडेशन बनाता हूँ। अपने में 9 तत्व आता है, बरोबर। उसके बाद 6 लेस्या आती है। अभी 9 तत्व का और 6 लेस्या का ये भक्तामर के साथ क्या संबंध है, उसके लिए अपने को जानना पड़ेगा 5 प्रकार की एनर्जी को। कितनी एनर्जी होती है विश्व में? 5 प्रकार की एनर्जी होती है। सबसे पहले एनर्जी, फिर नेगेटिव एनर्जी, फिर पॉजिटिव एनर्जी, फिर वाइटल एनर्जी और वाइटल फोर्स एनर्जी। ये 5 एनर्जी अपनी बॉडी के साथ कनेक्टिंग रहती है। ये भक्तामर का मैं बहुत सालों से ऐसे पाठ करता हूँ और क्लास भी कराता हूँ। उसमें एक मेरे को नया विचार अभी आया थोड़े दिन पहले। ये महापुरुष ने जब भक्तामर की रचना की, उस टाइम के समय में हम जब जाते हैं वो कालखंड में, कि वो कैसी स्थिति थी मानतुंग सूरी महाराज साहब के सामने, कि बहुत बड़ी चैलेंज राजा ने दी थी कि हम तुम्हें ऐसी जगह पे छोड़ देते हैं कि जहां परिंदा भी नहीं फरक सकता है, तो आप आपकी शक्ति से बाहर निकलो। न तो आपको हम धूप देंगे, न दीपक देंगे, न पूजा की कोई सामग्री होगी, न तो कोई भगवान का फोटो होगा। आप होंगे और आपका आत्मा होगा। और उस समय में मानतुंग सूरी महाराज साहब ने 48 गाथा या 44 गाथा जो भी रचना की, उसके 4 पार्ट बना दो। अभी 11 गाथा के 4 पार्ट बनाएंगे ने, तो 1 से 11 गाथा का आप अर्थ देखना। देखो, कभी हमने भी नहीं सोचा था इतनी साल में। ये तो एक बार बैठा तो चिंतन में आ गया, तो मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं। तो 1 से 11 जो गाथा है, उसमें मानतुंग सूरी महाराजा अपने आप को 0 बना रहे हैं। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धामा। ये तो एक वाक्य बोल रहा हूं, बाकी सब गाथा देख लेना आप। ये भगवान, मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं, मगर मैं बहुत अज्ञानी हूं। हो सकता है आने वाला काल मेरे ऊपर हास्य करे, मेरी मस्करी भी करे, मगर मुझे तो विश्वास है कि जब आपका नाम कोई भी चीज से जुड़ जाता है ने, तो वो नाम एक शक्ति हो जाती है। तो 1 से 11 गाथा तक आप देखेंगे ने, तो पूरा यही बताया है उन्होंने कि मैं कुछ भी नहीं हूं। तो भक्तामर गिनने से पहले आपको 0 बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? ये जैन धर्म की महान विशेषता है। यहाँ इलायची कुमार नाचते नाचते केवल ज्ञान ले सकते हैं, और गज कुमार मुनि को बलिदान देना पड़ता है, खंदक मुनि को बलिदान देना पड़ता है। एक तरफ घोर उपसर्गों का वर्णन है केवल ज्ञान के लिए, और एक तरफ नाचते नाचते केवल ज्ञान मिल गया, शादी करते करते केवल ज्ञान मिल गया, पानी में तैरते तैरते केवल ज्ञान मिल गया। ये भी हमने सुना हुआ है। एक तरफ हेमचंद्राचार्य महाराज साहब करोड़ों श्लोकों की रचना करते हैं, उसके बाद भी केवल ज्ञानी का खाली पद मिलता है, केवल ज्ञान नहीं मिलता है। और एक तरफ मास्तुस मुनि को अपना नाम भी याद नहीं रहता है, और वो केवल ज्ञान के क्या हो जाते हैं? धनी हो जाते हैं। हमारी जो परिस्थिति है ये दोनों के बीच की है। न तो हम मास्तुस मुनि बन सकते हैं, न हम हेमचंद्राचार्य बन सकते हैं। आप समझे कि नहीं? या तो पूर्ण ज्ञानी बनो या तो पूर्ण अज्ञानी बनो। तो याद रखना थोड़ा अघरा काम है, कठिन काम है, मगर भूल जाना बहुत सहेला काम है। आप यहाँ आए हो ने, सब भूल के बैठ जाओ तो देखो फिर क्या लेकर के जाते हो। मगर बहुत कुछ लेकर के यहाँ आते हो घर से, कि आज मैं भक्तामर में जाऊंगी तो मेरी कोई फ्रेंड मिलेगी, या तो ये मिलेगी वो मिलेगी। बहुत सारे मन में प्रश्न होते, या तो मेरे ये प्रश्न का समाधान मिलेगा। ऐसे बहुत सारे विचारों को लेकर के यहाँ आते, और जाते टाइम क्या लेकर के जाते? आज बहुत मजा आया, आज तो वो लोग भी आए थे, ये लोग भी आए थे। मूल तत्व को हम लोग भूल गए हैं। तो 1 से 11 गाथा में 0 बनने का है। अब देखना, जैसे ही 12वीं गाथा चालू करते हैं और उधर से आगे बढ़ते बढ़ते 23वीं गाथा तक जाते हैं ने, तो वो मानतुंग सूरी महाराज साहब ने भगवान के गुणों का वर्णन किया। जैसे अभी निकुंज भाई ने बताया कि यही शांत राग रुचि भी परमाणु भीष्म। पहले 0 बन गए, अल्प श्रुतम श्रुतवतम। उसके बाद बताया कि हे परमात्मा, आपके गुण तो इतने हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में उसको घूमते हुए कोई रोक नहीं सकता है। मंगल कल्याण आवासम, हे परमात्मा, आप ये शांत रस के परमाणु से बने हुए हो। विश्व में किसी भी व्यक्ति को यदि शांति चाहिए तो लास्ट में
घूम करके कहाँ आना पड़ेगा? परमात्मा के चरणों में आना पड़ेगा। वो पूरा वर्णन 12वीं गाथा से लेकर के 33वीं गाथा तक है। उसके बाद देखो वो महापुरुष ने 23 गाथा से 23 गाथा से 34 गाथा तक भगवान के स्वरूपों को दुनिया को बताया कि भगवान जब चलते हैं तो सोना के नव कमल होते हैं, भगवान जब बैठते हैं तो ऊपर छत्र होता है, अशोक वृक्ष होता है, सिंहासन होता है। पूरा वर्णन जो उन्होंने किया था, जो हम देख नहीं सकते थे, यही शांत राग रुचि भी अपन देख नहीं सकते। अभी भी इस जगह से जबरदस्त परमाणुओं का स्रोत अपनी तरफ आ रहा है, मगर हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो एनर्जी एक्सेप्ट करने के लिए माइंड चाहिए ने, वो माइंड नहीं है। अब सब लोग क्या बोलते हैं, मन से भक्तामर गिनो, मन से भक्तामर गिनो, मगर मन भी 3 प्रकार के हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। तो अपन ने तो ये कभी सोचा भी नहीं है। हमारे जीव विचार वगैरह सूत्रों में भी आता है कि चेतन मन, अचेतन मन, सचेतन मन। तो कौन से मन से आप भक्तामर गिन रहे हो? कॉन्शियस माइंड से गिनने का है और अनकॉन्शियस माइंड में जाने का है। जब आप अनकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे ने, तो आप इसके आदी हो जाएंगे। आदी मतलब जिसको व्यसनधारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कि एक व्यक्ति ड्रिंक करता है, अभी उस व्यक्ति को ड्रिंक छोड़ाना है तो कितनी तकलीफ पड़ती है, सच बोलो। कोई सिगरेट पीता है, उसको सिगरेट छोड़ानी हो तो कितनी तकलीफ पड़ती है। ऐसे आदि जब आप भक्तामर के हो जाएंगे कि भक्तामर छोड़ाने के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा, उस दिन आप जीत जाएंगे। मगर अभी ऐसा नहीं है। तो अभी तो कैसा है, बावो बैठो जपे जे आवे खपे, आओ भाई हरखा ना આપણે બે સરખા, જે સામેથી આવે એ લેવાનું। આજ પ્રોગ્રામ નિકુંજભાઈ 50 કિલોમીટર દૂર રાખત તો કેટલા જણા આવત? તમારા આત્માને પૂછજો તમે। આ તો ઘરની બાજુમાં છે, સરસ એસી છે, આટલું સરસ એકદમ સ્વર્ગ જેવું વાતાવરણ બનાવેલું છે, તો ચલો આપણે જઈ આવીએ। તો તમે શેના માટે આવ્યા છો? भक्तामर के लिए आए हो, ये सुविधा के लिए। तो दूसरा जो मैंने प्रश्न कहा, कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाने का है। जिस दिन ये महोत्सव पूरा हो जाएगा, उसके 5 दिन के बाद आकर के कोई निकुंज भाई को फरियाद करेगा कि निकुंज भाई मेरी लड़की तो नींद में भी भक्तामर बोलती है, कोई बोलेगा मेरी वाइफ तो नींद में भी भक्तामर बोलती है, तो ये हमारा सफल हो गया। आप सोचे, मगर ऐसा नहीं होता है। जब भी हमारे पास टाइम होता है, अनुकूलता होती है, तब बोलते। यहाँ पर महापुरुष ने जोरदार धमाका कर दिया कि भगवान मैंने जो 11 से 22 गाथा में वर्णन किया ने, उस वर्णन को देखा भी है। ऐसा नहीं है कि आप शांत रस के परमाणु हो। अरे जब आप चलते हो ने तो वृक्ष भी आपको झुक जाते हैं। आप जब चलते हो तो जमीन के ऊपर सोना के नव कमल की रचना होती है। यही मेरी बात को प्रूफ करते हैं कि आप शक्ति के सामने स्वामी हो। ये तीसरा विभाग आया। अभी चौथे विभाग में क्या बताया? 33 गाथा से लेके 44 गाथा तक उन्होंने पूरा वर्णन किया कि उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना। दुनिया का कोई भी संकट हो, जब कोई व्यक्ति आपके चरणों में आता है ने, तो वो आपत्ति अवसर में पलट जाती है। क्या होता है? आपत्ति किस में पलट जाती है? अवसर में पलट जाती है। तो ये आपको करना है। जो लास्ट का विभाग है 11 गाथा का, ये हमारे जीवन के लिए है। तो 4 ध्यान रखो। अभी भक्तामर की 4 स्टेप। पहले 0 बनने का, जिसमें महापुरुष ने बताया अल्प श्रुतम श्रुतवतम। मानता हूं सूर्य जितने तो ज्ञानी हम नहीं है, और मेरा तो व्यक्तिगत मानना ऐसा है। देखो, इसको कोई शास्त्र से संबोधित मत करना कि कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है। बहुत सारी चीजें कोई शास्त्र में लिखी हुई नहीं होती है, फिर भी अपन अनुभव करते हैं और वो अनुभव के आधार पर बोलते हैं। मानता हूं सूर्य महाराज साहब का जो कालखंड था, वो मंत्र का था। किसका था? और उस टाइम पे सभी मंत्र के योग्य स्तोत्र बने। भक्तामर बनाया, कल्याण मंदिर बनाया, लघु शांति बनाई, उवसग्रम बनाया। अब का जो काल है वो उससे भी अच्छा काल है, उससे भी अच्छा है। क्यों? कि वो खाली मंत्र का काल था और ये मंत्र और यंत्र का काल है। अब चाहे व्यक्ति तो आकाश में अपने शरीर से भी उड़ सकता है, और कोई भी व्यक्ति शरीर से नहीं उड़ सकता है, तो वो पैसा खरीद के एयर इंडिया में बैठ के भी आकाश में उड़ सकता है। उस टाइम पे कैसा था? खाली व्यक्ति मंत्र से कार्य कर सकता था, यंत्र विज्ञान इतना जागरूक नहीं था। अभी देखो, आज मैं बोल रहा हूं, लास्ट तक ये सुनाई दे रहा है, और कोई अमेरिका में बैठा होगा वो भी सुन रहा है। वो काल में ऐसा नहीं था, खाली यंत्र मंत्र युग था। अब मंत्र का युग और यंत्र का हो गई। पहला बात ये। दूसरी बात, भगवान महावीर स्वामी ने कहा था कि मेरे निर्वाण के 2500 साल तक भस्म ग्रह की जोरदार असर रहेगी, और उस असर में पूरे जैन शासन के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आएगी।
ये आपको मालूम है ना सबको। तो ये जितने भी स्तोत्र बने हैं मंत्र प्रभावक, वो खराब समय में बने हैं। भगवान ने जो बताया था कि भस्म ग्रह का उदय है, ये समय में जैन शासन के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आएगी, और उस विपत्ति का निवारण करने के लिए वो महापुरुषों ने वो काम किया और सफल भी हो गए। मगर अब ये समय नहीं है, अब भस्म ग्रह भी चला गया, उसका समय भी निकल गया। अब तो उद्दित काल हुआ है, ये सुवर्ण काल जैन शासन का चल रहा है। यदि खराब समय में देलवाड़ा के मंदिर बनते हैं, राणकपुर के मंदिर बनते हैं, शत्रुंजय के जीर्णोद्धार होते हैं, हेमचंद्राचार्य जैसे बड़े महापुरुष हमको मिलते हैं, ये तो खराब समय की हमारी कथा है। अब तो सुवर्ण समय है, तो सुवर्ण समय में क्या नहीं हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हमें सिर्फ हाथों से हाथ मिलाना है। रियल में कलयुग के अंदर ये भक्तामर कल्प वृक्ष के समान है, मगर उसके लिए एनर्जी, फिर नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, वाइट एनर्जी, वाइटल फोर्स एनर्जी, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये तीनों चीजों को आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। और जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ये मानता हूं कि अज्ञानी बनना सबसे अच्छा है। क्या बनना? अज्ञानी। हाँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, आप मेरे को जो दे रहे हो उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फिर देखो, वो जहर भी दे देंगे ना, तो वो क्या बन जाएगा? अमृत। मीराबाई क्या बोली बेचारी कि मैं तो कृष्ण की भगत हूँ। उसका पति उसको बोलता है कि तू पागल होके बाजार में निकलती है और कृष्ण का नाम लेती है, तेरे कपड़ों का भी ख्याल नहीं रहता है, मेरा बहुत खराब लगता है। तो मीराबाई ने कहा, तेरा खराब लगता है वो तेरा विषय है, मैं मेरे कृष्ण को, मेरे उसकी धुन को भूलूंगी नहीं, मुझे उसमें पूरा विश्वास है। तो राणा ने जहर का कटोरा भेज दिया कि तेरे को इतना ही विश्वास है ने, तो इसको तू एक्सेप्ट कर ले। और उसने जहर ले लिया, तो क्या बन गया? अमृत बन गया कि नहीं बन गया? तो आपको क्या करना है? जहर पीना तो सीख लो। ऐसे भी तो पूरा दिन जहर ही पीते हम संसार में। क्या पीते हैं बोलो? कोई आपके घर वाले या घरवाली माला तो पहनाती नहीं है आपको, एक ही बात बोलती है, तेरे को खबर नहीं पड़ती है, वो बोले तेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो नहीं पड़ता है तो जीरो ही बन जाओ ने। और यहाँ पर मानतुंग सूरी महाराज साहब ने भी वही कहा है कि अल्प श्रुतम श्रुतवतम। हे भगवान, मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ, हो सकता है मेरे पीछे लोग हंसेंगे, मगर मुझे उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि तेरा नाम कोई भी चीज से जुड़ जाएगा ने, वो चीज अमृत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बस तो हम यही प्रार्थना करते हैं, ज्यादा समय आपका लेते नहीं है।